Chapter number 6, Every Drop Counts. Long, long ago, this is a picture of Gharsi Sar. Sar means a lake. King Gharsi of Jaisalmer got it made 650 years ago with the help of the people. यानी कि ये जो पिक्चर है, जो पिक्चर आपको अभी नेक्स्ट स्लाइड में दिखेगा, ओके तो ये जो पिक्चर है वो पिक्चर है घाटसी सार का, यानी सार मीन्स अ लेक, जो आपको ये पिक्चर में भी दिखेगा. ठीक है, जो किंग घाटसी था जैसलमेर का, जो किंग था उसको 650 ईयर्स अगो ये मिला हुआ था विद द हेल्प ऑफ पीपल. ऑल अराउंड द लेक देयर आर घाट्स विद स्टेप्स leading to the water, decorated verandas, large halls, rooms and much more. ये जो लेक के पूरे आजू बाजू में जो है वो घाट है with steps leading to the water. ठीक है, जो कि वहाँ उसे स्टेप्स भी है जो कि पानी को टच होती है, पानी की तरफ जाती है. डेकोरेटेड वरांडाज है, वरांडाज यानी कि बालकनी, जो महल का बालकनी होता है, दैट इज वरांडाज. ठीक है, लार्ज हॉल्स है, रूम्स है एंड और बहुत सारे रूम्स है. ओके, पीपल केम हियर टू सेलिब्रेट फेस्टिवल्स एंड फॉर प्रोग्राम्स ऑफ म्यूजिक एंड डांस. Children came to study in the school on the ghat. The talab belonged to everyone and everyone took care to keep it clean. ओके, ये यहाँ पे लोग आते हैं बहुत सारा फेस्टिवल सेलिब्रेट करने को, या म्यूज़िक डांस, कोई तो मैरिज भी वहाँ पे प्लान करते हैं, है ना. तो चिल्ड्रन जो है, यहाँ के चिल्ड्रंस स्टडी करने के लिए भी आते हैं घाट पे. और ये जो तालाब है, ये तालाब बिलोंग टू एवरीवन. ठीक है, ये सबके लिए है और सभी इसकी केयर भी करते हैं उसे साफ सुथरा रखने के लिए. ओके, हियर इज द पिक्चर. ये पिक्चर है जो घारी सर जो बोला हुआ है, लेक है, देन स्टेप्स है, वो लीडिंग टू द वाटर है ना. काफ़ी लोग यहाँ पे आते हैं फेस्टिवल सेलिब्रेट करने को एंड ऑल. ओके, देन रेन वाटर कलेक्टेड इन दिस लेक spread over many miles. It was made in such a way that when the lake was full, the extra water flowed into another lake at a lower level. When that too filled up, the extra water flowed into the third lake and so on, filling 9 such interconnected lakes. The collected rainwater could be used throughout the year and there was no shortage of water. यानी कि ये जो लेक है, ये लेक में रेन वाटर कलेक्ट होता है. ठीक है, ऑब्वियसली मोस्ट ऑफ जो रिवर्स लेक्स हमें दिखते हैं उसमें रेन वाटर स्टोर होता है, तो ये लेक में भी रेन वाटर बहुत स्टोर होता है. एंड जब ये जो लेक है, ये लेक ज़्यादा रेन वाटर से जब फुल हो जाता है तो उसका एक्स्ट्रा वाटर जो है वो कुछ अनादर लेक, और वहाँ पे बहुत दूसरे लेक है, वहाँ पे धीरे धीरे उसको फ्लो किया जाता है. जब ये लेक जो है वो बहुत ज़्यादा रेन वाटर से फुल हो जाता है तो क्या करते हैं, इसका एक्स्ट्रा वाटर जो है वो फ्लोड इनटू द थर्ड लेक, और तीसरा लेक है जिसमें ये छोड़ा जाता है. ठीक है, एंड सो ऑन फिलिंग 9 सच इंटरकनेक्टेड लेक्स. और ये लेक से, ये सबसे बड़ा लेक है, ये लेक से और 9 लेक्स जो है वो इंटरकनेक्टेड है, तो उसमें भी ये स्टोर्ड रेन वाटर जो है वो स्प्रेड हो जाता है वो 9 लेक्स में. ओके, और ये जो कलेक्टेड रेन वाटर है ये थ्रू आउट द ईयर, यानी पूरे साल भर ये वाटर सारे वहाँ के घाटसी सार, वहाँ पे जो भी लोग रहते हैं आजू बाजू में वो विलेजेस में, वो थ्रू द ईयर यूज़ किया जाता है. यानी वहाँ पे जो वाटर का शॉर्टेज है वो नहीं है, बहुत ज़्यादा पानी वहाँ पे होता है. ओके,
देन नेक्स्ट, टुडे घाटसीसार इज नो मोर इन यूज, लेकिन अभी जो है वो घाटसीसार यूज करने के लायक नहीं है. मेनी न्यू बिल्डिंग्स एंड कॉलोनीज हैव come up in between those 9 lakes. Now the water does not get collected in these lakes but just flows away and is wasted. यानी अभी ये घाटसीसर के जो 9 लेक्स का जो पानी है वो अभी यूज़ करने लायक नहीं है, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा बिल्डिंग्स एंड कॉलोनीज है जो बिल्ड हुई है, बसी हुई है. तो ये पानी सिर्फ वेस्टेड पानी करके या फिर जस्ट फ्लो अवे, आई मीन वेस्टेड वाटर करके कहा जाता है, इसको यूज में नहीं लाते हैं. नाउ द वाटर डज नॉट गेट कलेक्टेड इन दिस लेक्स, ये लेक्स में पानी भी कलेक्ट नहीं होता है अभी, बट जस्ट फ्लोज अवे एंड इज वेस्टेड. नाउ सी ऑन दिस स्लाइड, हियर इज वन बॉक्स जिसमें कि थ्रू द आईज ऑफ अल बिरूनी, ये जो आपको पिक्चर में एक जो पर्सन दिख रहा है उसका नाम है अल बिरूनी. ठीक है, अब इसके बारे में क्या है, थ्रू द आईज ऑफ अल बिरूनी यानी उसके आंखों से अगर देखे तो क्या है ये पैराग्राफ में. लेट्स सी. मोर देन 1000 years ago a traveler came to India. His name was अल बिरूनी. यानी कि 1000 years of ago, करीब 1000 साल पहले एक ट्रैवलर जो है वो इंडिया आया था जिसका नाम था अल बिरूनी. द प्लेस दैट ही केम फ्रॉम इज नाउ कॉल्ड उज़्बेकिस्तान. यानी कि वो जिस प्लेस से आया था वो प्लेस का नाम है उज़्बेकिस्तान. Al Biruni carefully observed and noted down the details of all that he saw. He wrote especially about those things that he found very different from his own country. Here is a part of what he wrote about the ponds of that time. यानी उसको एक आदत थी, जो भी जहाँ की भी चीज़ वो कभी देखता है उसे ऑब्जर्व करता है और वो उसको नोट करता है अपने डायरी में. ठीक है, और वो स्पेशली वो चीज़ें लिखता है जो कि उसने जो कि उसके कंट्री से बहुत डिफरेंट है. ठीक है, वो चीज़ें वो नोट करता है. अब यहाँ पे जो उसने नोट किया हुआ है वो है रिगार्डिंग टू पॉन्ड्स. तो यहाँ जो ब्लू हाईलाइटेड किया हुआ जो एक बॉक्स दिख रहा है वो पॉन्ड के बारे में उसने नोट किया अपने डायरी में. लेट्स सी. The people here are very skilled at making ponds. My countrymen would be surprised to see them. They pile up huge rocks and join them with iron rods to build chabutaras, raised platforms, ठीक है, all around the lake. Between these, there are rows of long staircases going up and down. The steps for going up and coming down are separate, so there is less crowding. यानी उसने पॉन्ड के बारे में ये लिखा हुआ है कि यहाँ के जो लोग हैं उनमें मेकिंग पॉन्ड्स का बहुत स्किल्ड है, यानी पॉन्ड बनाने के लिए बहुत ज़्यादा उनमें स्किल्ड है. मेरे अगर कंट्री के मैन यहाँ पे अगर आएंगे ये देखने तो वो सरप्राइज हो जाएंगे, है ना. तो यहाँ के लोगों ने कैसे ये पॉन्ड बनाया है, उन्होंने दे पाइल अप ह्यूज रॉक्स एंड जॉइन देम विद आयरन रॉड्स. बड़े बड़े जो ह्यूज रॉक्स होते हैं, पत्थर होते हैं, उसको पाइल किया है, देन उसको जॉइन किया है एक आयरन रॉड से जिससे बनता है चबूतरा. ठीक है, यानी कि रेस्ट प्लेटफॉर्म. और ये पूरे लेक के अराउंड बनाया गया है. इसके बीच में देयर आर रोज ऑफ लॉन्ग स्टेयरकेसेस. इसके बीच में एक बड़ा सा लाइन है, बड़ी सी लाइन है लॉन्ग स्टेयरकेसेस की, यानी जिसमें स्टेयरकेसेस भी है. ठीक है, जो कि स्टेयरकेसेस अप भी जाती है, डाउन भी जाती है, यानी ऊपर भी जाएगी और नीचे भी जाएगी. लेकिन ये जो स्टेप्स है, डोर केसेस है, स्टेयरकेसेस है, ये
जो ऊपर जाने की है और नीचे जाने की वो सेपरेट है, अलग अलग है, जिससे कि जो क्राउड है वो लोगों का क्राउड कम हो, है ना। अगर एक ही स्टेयर केस है, ऊपर भी जिससे जा सकते हैं और नीचे भी आ सकते हैं, तो वहां पे ज्यादा क्राउड होगा, ठीक है। बट ये जो स्टेयर केसेस है ये ऊपर जाने की और नीचे जाने की अलग अलग है, जिससे लेस क्राउड होता है। टुडे व्हेन वी स्टडी हिस्ट्री वी कैन लर्न अ लॉट अबाउट दोज डेज फ्रॉम द writings of Al-Biruni. This stamp came out in 1973, 1000 years after his birth. ठीक है, अगर हम लोग हिस्ट्री में अल बिरूनी की राइटिंग के बारे में देखें उन दिनों में, तो हमें बहुत ज़्यादा उसमें मिल सकता है कि अल बिरूनी ने क्या क्या लिखा है। और ये जो आपको स्टैम्प दिख रहा है जिसमें अल बिरूनी का पिक्चर भी है, ये स्टैम्प 1973 में आया था, ठीक है, 1973 में, और वो भी आफ्टर द बर्थ ऑफ अल बिरूनी, ठीक है, आफ्टर द 1000 ईयर्स जो है, मैं 1000 साल अल बिरूनी का बर्थ हुआ उसके 1000 ईयर्स के बाद में ये स्टैम्प आया, ठीक है। तो ईयर है उसका 1973। Think and find out. Look at the area around your school. Are there any fields, farms, pakka roads, drains, etc.? Is the area sloping, rocky or flat? Think what will happen here when it rains. Where will the rainwater go? Into the drains, pipes or pits? Is some water also getting soaked into the soil? यानी कि ये जस्ट आपको थिंक करना है, जिसमें इन्होंने बोला हुआ है कि आपके स्कूल के आजू बाजू में कोई फील्ड है या फार्म है या पक्के रोड्स या ड्रेन्स ऐसे कुछ है, अगर है तो फिर उसका जो आपके स्कूल के आजू बाजू का एरिया कैसा है, स्लोपिंग है, रॉकी है कि फ्लैट है। एंड अगर बारिश का पानी भी आता है तो वो कहाँ जाता है, वो ड्रेन में चला जाता है या पाइप्स में, पिट्स में चला जाता है, या फिर वहाँ की जो सॉइल है वो सॉइल वाटर जो रेन वाटर है उसको सोख लेती है। दैट ऑल यू नो, ओके। नाउ ड्रॉप बाय ड्रॉप, बिसाइड्स जैसलमेर, many places in Rajasthan get very little rainfall. Here it rains for only 10 to 12 days in the entire year. Sometimes not even that much. यानी कि ये जो जैसलमेर है, जैसलमेर के आजू बाजू में जैसे कि मेनी प्लेसेस इन राजस्थान में और बहुत सारी प्लेसेस है जहाँ पे बहुत कम रेनफॉल होता है, डेजर्ट एरिया में, जो आपको पहले से पता है ना, वहाँ पे कम रेनफॉल होता है। और यहाँ जो बारिश आती है वो सिर्फ 10 to 12 डेज की ही बारिश होती है पूरे साल भर में। तो समटाइम्स नॉट इवन दैट मच, या कभी कभी 10 to 12 डेज भी बारिश नहीं आती है, उससे भी कम दिन बारिश आती है पूरे साल भर में, ओके। The rivers here do not have water in them all around the year, and yet most of the villages in these areas did not have a storage of water. People knew that every drop of water was precious. Lakes and johars were made to collect these precious drops of water. Water was everyone's need. One and all came together in this work, be it a businessman or a laborer. Some water from the lakes soaked into the ground and reached the wells and bowdies, यानी कि step well. In that area, the soil of the area also became wet and fertile. Every house had a system to collect the rainwater. Look at this picture. यानी कि अब राजस्थान में या उसके आजू बाजू के जो भी विलेजेस है, तो वहाँ पे पानी तो कम ही होता है और वहाँ पे कोई भी पानी स्टोर करने का कुछ भी सॉल्यूशन नहीं होता है, पानी स्टोर करने का कुछ भी
चीज़ नहीं होती है, ठीक है। तो यहाँ क्या होता है, मोस्ट ऑफ द विलेजेस इन दिस एरियाज डिड नॉट हैव स्टोरेज ऑफ वाटर। तो लोगों को ये पता है अच्छे से कि एवरी सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर जो है वो प्रीशियस है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट। अब हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी अगर नल से आता है तो हम तो वेस्ट करते हैं, है ना। लेकिन जिसके यहाँ पे पानी नहीं आता है वो वाटर का एवरी ड्रॉप जो है उसके लिए प्रीशियस होता है। और यहाँ के जो लेक्स एंड जोहार्ट्स होते हैं वो ये जो प्रीशियस ड्रॉप्स ऑफ वाटर है वो कलेक्ट करते हैं, यानी वो लेक में पानी भर जाता है रेन वाटर का, तो नॉर्मल सा पानी उसमें होता है, बहुत ज़्यादा पानी नहीं स्टोर हो सकता, है ना। क्योंकि यहाँ पे राजस्थान में बहुत ज़्यादा इशू है पानी का। तो यहाँ के जो विलेजेस में जो हार्ट्स और लेक्स होते हैं उसमें ये प्रीशियस ड्रॉप्स ऑफ वाटर कलेक्ट किया जाता है। वाटर वॉज एवरीवन्स नीड, वन एंड ऑल कम टुगेदर इन दिस वर्क, बी इट अ बिजनेसमैन और अ लेबरर। सम वाटर फ्रॉम द लेक सोक्ड इनटू द ग्राउंड। कुछ जो वाटर है वो जो लेक से जो वाटर आता है वो क्या करता है, ग्राउंड जो ज़मीन है वो सोख लेती है एंड वो चली जाती है वेल्स में या बाउडीज, यानी स्टेप वेल है वो एरिया के, उसमें वो पानी समा जाता है, वहाँ पे चला जाता है। और यहाँ की जो सॉइल है ये सॉइल बहुत वेट एंड फर्टाइल होती है, यानी गीली और अनाज के लिए बहुत अच्छी होती है, क्योंकि वो पूरा जो पानी है वो सॉइल सोख लेता है। जितना भी पानी गिरे, थोड़ा सा ही पानी गिरता है वो भी वो सॉइल सोख लेता है, तो वो जो ज़मीन है वो फर्टाइल रहती है। एवरी हाउस हैड अ सिस्टम टू कलेक्ट द रेन वाटर। तो सब जो घर है वहाँ पे वाटर रेन वाटर कलेक्ट करने का एक एक सिस्टम बनाया गया है, ठीक है। पहले ये सिस्टम नहीं था जो कि मैंने इसमें बताया हुआ है, तब उतना पता ही नहीं चलता था लोगों को। तो अभी जो है वो रेन सिस्टम उनके पास है रेन वाटर को कलेक्ट करने का। तो ये पिक्चर देखिए, ये पिक्चर में क्या दिया गया है। ये पिक्चर में एक हाउस है और उसके बाजू में एक लेडी है जो कि वेल जैसा है नीचे और उसमें बाल्टी डाले हुए है। तो ये जो वाटर है ये वाटर अंडरग्राउंड वाटर है जो घर के नीचे बेस में उन्होंने घर के बाजू में जो वेल जैसा बनाया हुआ है। और ये वाटर कहाँ से आता है, जैसे कि ये घर का टेरेस है, ये टेरेस पे अगर रेन वाटर गिरता है, ठीक है, तो ये रेन वाटर वेस्ट ना होते हुए वो सीधा ये पाइप से जाता है एक अंडरग्राउंड जो कुआं समथिंग कुछ बनाया हुआ रहता है उसमें, और फिर ये लोग वो पानी निकाल के इसको यूज करते हैं। अंडरस्टूड? How do you think the rainwater that falls on the roof will reach the underground tank? Draw the path. Have you ever seen a step well? Look at the picture. Can you imagine by looking at the picture that the steps go down several stories deep instead of drawing the water up from the well? The people could go down the steps and reach the water. That is why they are called step wells. क्या आप ने कभी ये सोचा है कि रेन वाटर जो है वो जैसे रूफ में गिरने के बाद में वो अंडरग्राउंड टैंक में कैसे जा सकता है? तो उसके लिए हमें पाथ बनाना पड़ता है ना, तब वो जाके नीचे जाके वो स्टोर होगा और उसे हम कैसे निकाल पाए उसका भी आइडिया हमें लगाना होगा। तो वैसे ही क्या कभी आपने स्टेप वेल देखी है? ऑब्वियसली नो, आई थिंक सो, है ना। स्टेप वेल मोस्ट ऑफ लोगों ने नहीं देखी होगी, स्टूडेंट्स ने। सो लुक एट द पिक्चर। ये जो पिक्चर आपको दिख रहा है, क्या आप इमेजिन कर सकते हो ये जो स्टेप्स है, ये स्टेप्स कितने स्टोरेज की हो सकती है? यानी कि जैसे फ्लोर्स होते हैं, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, तो कितना मंजिल वो ऊपर जाते हैं। तो वैसे ही ये है सेवरल स्टोरीज डीप, काफ़ी
फ्लोर जैसा नीचे 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 आपको वो दिख रहा होगा, जिसमें बहुत सारी स्टेप्स है। तो ये स्टेप से लोग जो है वो नीचे जाके पानी लेते हैं, ठीक है। ड्रॉइंग द वाटर अप फ्रॉम द वेल, द पीपल कुड गो डाउन द स्टेप्स एंड रीच द वाटर, और नीचे पानी के पास पहुंचते हैं। ओके, सो इसीलिए इसको बोला गया है स्टेप वेल्स। Long ago, people used to make long journeys with their caravans of animals and goods. बहुत पहले जो लोग थे, वो लोग बहुत दूर की जर्नी फिक्स करते थे, दूर की जर्नी करते थे अपने कैरावैन्स ऑफ एनिमल्स एंड गुड्स के साथ, यानी कि ग्रुप। जो कैरावैन्स ऑफ एनिमल्स है दैट इज कैरावैन्स ऑफ कैमल्स, तो ग्रुप ऑफ एनिमल्स और गुड्स के साथ वो जर्नी, लॉन्ग जर्नी भी करते थे। पीपल फेल्ट इट वॉज अ गुड थिंग टू गिव वाटर टू थर्स्टी ट्रेवलर्स, दस दे बिल्ट मेनी ब्यूटिफुल स्टेप वेल्स। तो ये जो लोग हैं, ये लोग ऑब्वियसली अगर राजस्थान में अगर ट्रैवलिंग करते हैं, बहुत दूर दूर अगर जाते हैं, तो उन्हें पानी की ज़रूरत होती है, क्योंकि वो बहुत थर्स्टी होते हैं। ऑब्वियसली ट्रैवलर्स थर्स्टी हो जाते हैं, तो उसके लिए उन्होंने ब्यूटीफुल स्टेप वेल्स बनाई, मेनी ब्यूटीफुल स्टेप्स वेल जो है वो बिल्ड की थी। ओके, सो हैव यू एवर फेस्ड अ shortage of water in your area? If yes, then what was the reason for it? क्या आपने आपके एरिया में कभी शॉर्टेज ऑफ वाटर देखा हुआ है? अगर देखा है तो उसका क्या रीज़न हो सकता है? तो ऑब्वियसली मेन रीजंस जो है, जैसे कि रेन वाटर कम होना, आई मीन बारिश कम गिरना, या फिर समटाइम्स होता है कि वहाँ पे पानी जो है वो पर्टिकुलर आवर्स के लिए छोड़ा जाता है, तो पानी नहीं होता है, ठीक है। और बहुत सारे रीजंस है जिससे शॉर्टेज ऑफ वाटर होता है। टॉक टू योर ग्रैंड मदर और एनी एल्डरली पर्सन, फाइंड आउट व्हेन दे वेयर ऑफ योर एज। यानी यहाँ पे बोला गया है कि आप आपके ग्रैंड मदर या फिर जो बड़े लोग हैं आपके घर के, उनके साथ ये डिस्कस कीजिए जब वो आपके एज के थे, तो ये ऐसा शॉर्टेज ऑफ वाटर होता था, किस लिए होता था, रीजंस क्या थे, इसके बारे में। ओके, नाउ नेक्स्ट इज फ्रॉम वेयर डिड दे गेट वाटर फॉर द हाउस, हैज़ देयर बीन अ चेंज नाउ। यानी अगर उन्हें पानी चाहिए भी था, तो वो उन्हें कहाँ से मिलता था, वो कहाँ से वो पानी लाते थे? तो ऑब्वियसली वेल से, या फिर हैंड पंप होता है, या फिर किसी के घर में टैप वाटर होता है, यानी नल से पानी आता है, तो वहाँ से उनको पानी मिल जाता था। और अभी क्या उसमें चेंजेस आया है? यानी पहले बहुत दिक्कत होती थी पानी मिलने में, तो अभी बहुत इजी हो गया, ऐसे कुछ चेंजेस आए हैं? तो आपको या आपके एल्डर के साथ या फिर आपके ग्रैंड मदर ग्रैंड फादर के साथ ये आप डिस्कस करोगे। ओके, देन है व्हाट काइंड ऑफ वाटर अरेंजमेंट्स वेयर मेड फॉर ट्रैवलर्स, फॉर एग्जांपल प्याऊ, माशक यानी कि लेदर बैग, और एनी अदर। नाउ व्हाट डू पीपल डू अबाउट वाटर व्हेन दे ट्रैवल? या फिर आपके एरिया में ऐसे कुछ ट्रैवलर्स के लिए कुछ जैसे हम लोग समर में ये करते हैं, समर में अगर लोग कहीं पे भी जाते हैं, तो मोस्ट ऑफ किसी किसी स्क्वायर में प्याऊ रखा हुआ होता है ना, कि लोग अगर थर्स्टी है तो फिर वो वहाँ से पानी पीते हैं। तो ऐसा आपके एरिया में ऐसा कुछ अरेंजमेंट किया गया है, या फिर लेदर बैग या फिर एनी अदर ऐसे स्टोरेज वाटर का कुछ किया है? तो ये आपको ऑब्जर्वेशन के बाद में ही पता चलेगा, आप ऑब्जर्व करोगे तो ही पता चलेगा, है ना। या फिर अगर आप लोग कहीं बाहर जाते हो, तो आप कैसे पानी का कुछ अरेंजमेंट करके जाते हो? आप आपके साथ ट्रैवलिंग के वक्त पानी लेके जाते हो? तो ये जस्ट जनरल क्वेश्चंस है। ओके,
ओरल जिसको मैंने आपके साथ आपको बता दिया है। फाइन। कस्टम्स रिलेटेड टू वाटर। अब यहाँ पे कुछ वाटर के रिलेटेड कस्टम्स भी होते हैं। तो लेट्स सी। इवन टुडे पीपल गेट वाटर फ्रॉम वेरी ओल्ड लेक्स, dharas, stepwells and naulas. Many customs and festivals are related to water. At some places, whenever lakes get filled up with rainwater, the people gather around the lake to celebrate. यानी कि आज के आज जो पीपल्स है, जो लोग हैं, वो बहुत पुराने लेक से या धाराज है, स्टेपवेल है, नौलाज है, इससे पानी लेते हैं, ठीक है, अभी भी। लेकिन मेनी कस्टम्स एंड फेस्टिवल्स जो है वो वाटर से रिलेटेड भी होते हैं। जैसे कि कुछ कुछ जगह पे ऐसा है कि अगर लेक्स रेन वाटर से पूरा फिल हो गया, पूरा भर गया, तो लोग उसके अराउंड गैदर होके सेलिब्रेट भी करते हैं कि चलो लेक पूरा भर गया है रेन वाटर से। तो वो काफ़ी खुश होते हैं और वो उस चीज़ के लिए सेलिब्रेट भी करते हैं। सी द ब्रिज ऑफ उत्तराखंड इन दिस पिक्चर। After getting married, she has come to the new village. She goes to the spring or the pond. In cities, one can see an interesting form of this custom. The new bride worships the tap in her home. Can we even imagine life without water? यानी कि ये उत्तराखंड में, जैसे यहाँ पे एक पिक्चर दिख रहा है आपको, जहाँ पे एक लेडी जो है वो जहाँ से पानी आ रहा है वहाँ पे पूजा कर रही है। तो ये जो वुमन है वो मैरिड वुमन है, जो कि किसी दूसरे गांव से आती है ये नई जगह पे, उत्तराखंड जैसा कि है। और वो इस जो पानी का जो टैब है, वो जो पानी की धारा आपको दिख रही है, उसकी पूजा भी करते हैं। तो ये अलग अलग वाटर के रिलेटेड कस्टम्स होते हैं अलग अलग जगह के, ठीक है। सो आप कभी इमेजिन कर सकते हो आपकी लाइफ विदाउट वाटर, बिना पानी पिए, बिना नहाए धोए आप अगर रहोगे, तो आप इमेजिन कर सकते हो कि बिना पानी के हम ये सारा कैसे करेंगे, हम रह पाएंगे? Do you have some special pots for water at your place? Look, water is being filled in this beautiful copper pot. The shining yellow pot of brass is seen in the other picture. Many stone carvings are also made near the place of drinking water. Have you ever seen any beautiful building near the place of water? Where? यानी ये पिक्चर में जो आपको कॉपर के पॉट दिख रहे हैं, तो क्या आपके घर में भी ऐसे कुछ वाटर स्टोर करने के लिए स्पेशल पॉट्स है? तो ये पिक्चर में आप देख रहे होगे कितने बड़े बड़े ये जो कॉपर के ब्यूटीफुल पॉट्स है ना, जो येलो कलर के बिल्कुल ब्रास के शाइन करते हुए पॉट्स आपको पिक्चर में दिख रहे हैं। और वैसे ही मेनी स्टोन कार्विंग्स के आर ऑल्सो मेड नियर द प्लेस ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। तो स्टोन के भी पॉट्स ये बनाए जाते हैं ड्रिंकिंग वाटर के लिए। और क्या आपने कभी आपके प्लेस वाटर के प्लेस के पास में एक ब्यूटीफुल बिल्डिंग भी देखी है? लाइक हैव यू एवर सीन एनी ब्यूटीफुल बिल्डिंग नियर द प्लेस ऑफ वाटर? और अगर देखा है तो वेयर? नाउ नेक्स्ट इज फाइंड आउट। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। लेट्स सी। इज देयर अ लेक, वेल और स्टेप वेल नियर योर हाउस और स्कूल? विजिट इट एंड फाइंड आउट मोर अबाउट इट। यानी क्या आपके स्कूल के या फिर हाउस के आजू बाजू में लेक, वेल या स्टेप वेल है? और अगर है तो आप उसका विजिट करो और उसके बारे में
और जानकारी लो, लाइक विजिट इट एंड फाइंड आउट मोर अबाउट इट। तो लेट्स सी, these are 6 questions are here, so one by one मैं आपको ये रीड करूँगी क्वेश्चन एंड आंसर भी उसके ओरली आपको बताऊँगी। ओके, सो नंबर 1 इज हाउ ओल्ड इज इट, हु गॉट इट बिल्ट, यानी कि ये जो वेल है या स्टेप वेल है या लेक है जो आपके घर के आसपास या स्कूल के आसपास है, वो कितना ओल्ड है और उसको किसने बिल्ड किया हुआ है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो क्वेश्चन जो पूछा गया है, मैं जो हेडिंग ऊपर का है कि इज देयर अ लेक वेल और स्टेप वेल नियर योर हाउस और स्कूल। सो तो यहाँ पे मैं आंसर ये बताऊंगी कि या यस देयर इज एन ओल्ड वेल नियर माय हाउस। देन फर्स्ट उसके बाद में जो क्वेश्चन पूछा है हाउ ओल्ड इज इट, हु गॉट इट बिल्ट, आंसर इज it is said to be about 70 to 80 years old, यानी कि वो 70 to 80 years old है वो वेल, ठीक है। एंड इट वॉज बिल्ड बाय द लोकल पीपल, ये जो यहाँ के रहने वाले जो लोकल पीपल है उन्होंने बिल्ड किया हुआ है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट काइंड्स ऑफ बिल्डिंग्स आर अराउंड इट, यानी उसके आजू बाजू में कौन से टाइप्स के बिल्डिंग्स है। तो वहाँ पे बिल्डिंग्स नहीं बट देयर आर सम हाउसेस, वहाँ पे कुछ हाउसेस है, टेनामेंट्स है, बंगलोज है। ओके, देन नेक्स्ट इज द वाटर क्लीन, इज इट क्लीन रेगुलरली, यानी वहाँ वेल का जो पानी है वो क्या साफ सुथरा है और उसे रेगुलरली क्लीन करते हैं वो वेल को। सो द आंसर विल बी नो, द वाटर इज नॉट क्लीन, इट इज़ नॉट इवन क्लीन रेगुलरली। और वहाँ का वाटर ऑब्वियसली क्लीन नहीं है क्योंकि वो 70 to 80 ईयर्स ओल्ड वेल है और उसको रेगुलरली क्लीन भी नहीं किया जाता है। नंबर 4 इज हु ऑल यूज द वाटर, यानी ये पानी कौन कौन यूज करता है। सो नो वन यूजेस इट्स वाटर नाउ, पहले करते थे ये वेल का वाटर यूज, लेकिन अभी कोई भी ये वाटर यूज नहीं करता है। देन फिफ्थ वन इज देयर एनी फेस्टिवल सेलिब्रेटेड एट दिस प्लेस, क्या ये प्लेस पे कुछ सेलिब्रेशन होता है, कोई फेस्टिवल सेलिब्रेट होता है। सो आंसर विल बी नॉट एग्जैक्टली फेस्टिवल बट पीपल परफॉर्म सम रिचुअल्स अराउंड इट ड्यूरिंग मैरिजेस, दिवाली एक्सेट्रा। तो यहाँ पे कोई फेस्टिवल ऐसे सेलिब्रेट नहीं करता है, लेकिन जैसे कि किसी के यहाँ पे कुछ रिचुअल्स होता है, कुछ प्रसंग होते हैं, कुछ प्रोग्राम्स होते हैं, तब लाइक ड्यूरिंग मैरिजेस या फिर दिवाली में इसको यूज़ किया जाता है, या फिर कुछ वो सेलिब्रेट किया जाता है। जैसे कि गणपति भी है अभी, तो गणपति में क्या होता है, जब 10 डेज के बाद जब विसर्जन होता है, तो विसर्जन बहुत दूर कहीं जाके करने से बेटर वेल में भी विसर्जन करते हैं, है ना। जो इको फ्रेंडली गणेश जी होते हैं उनका वेल में भी विसर्जन उनका होता है, तो वो भी एक दैट इज वन काइंड ऑफ सेलिब्रेशन, है ना। देन लास्ट क्वेश्चन इज देयर एनी वाटर टुडे और इज इट ड्राई, यानी कि अभी क्या उसमें पानी है या फिर वो सूख गया है। सो द आंसर विल बी देयर इज अ वेरी लिटिल वाटर लेफ्ट इन द वेल नाउ, हाँ पानी तो है लेकिन काफ़ी कम पानी अभी वेल में है। ओके, सो हियर इज अवर part 1 is completed of chapter 6. Hope so you all are understood. इसके बारे में ये लेसन में मोस्ट ऑफ वाटर के बारे में बताया गया है कि वो कितना प्रीशियस है, कहाँ पे कितना पानी होता है, उसको जो कस्टम्स रिलेटेड टू वाटर जो है वो भी बताया गया है, उसे इम्पोर्टेंस कैसे दिया है, प्लस स्टोर कैसे करते हैं पानी, ये सारा इस पार्ट 1 में बताया है। Okay, so hope so you all are understood. So your today's homework is you just read this chapter जो पार्ट 1 में आज मैंने पढ़ाया है, उतना आपको चैप्टर रीड करना है। So in next lecture we will see our part 2. Fine, till then take care, bye bye.